Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine बेटे। बेटे आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू एंशिएंट टाइम। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ना बेटे वो हम कदीम ज़माने में भी क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। मतलब कदीम ज़माने से ही इंसानों ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल। ठीक है, यूनानी फिलोसोफर था अरिस्टोटल। उसने दो ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को तकसीम कर दिया, एक प्लांट और एक एनिमल्स। ठीक है, द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब एक और अरबी स्कॉलर था, कौन, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 350 स्पीशी जो है ना एनिमल्स की, उसकी करेक्टरिस्टिक जो है ना खसूसियात वो बयान की। ही रोट अलॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट। ठीक है, उसने ज़्यादातर किसकी लाइफ पे लिखा, चोंटियों की लाइफ पे। ठीक है, द इटालियन बॉटनिस्ट एंडिरा कैसेलपिनिया डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। ठीक है, अब इटालियन बॉटनिस्ट था, ठीक है, एक लातीनी बॉटनिस्ट था। ठीक है, उसने एंडिरा कैसेलपिनिया, उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया और उसको क्या नाम दिया, जेनरा का। ठीक है, उन ग्रुप्स को नाम दिया जेनरा का। द फ्रेंच बॉटनिस्ट टोरेनफोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। ठीक है, अब एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था, ठीक है, एक फ्रांसीसी बॉटनिस्ट था टोरेनफोर्ट। उसने क्या किया, उसने जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स, मैंने आपको बेटे एक टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स के अंदर टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी, इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरेलस लिनियस क्रिएटेड अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टैक्सा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, और स्वीडिश जो बॉटनिस्ट था कैरेलस लिनियस, इसका हमने टैक्सोनॉमिक रैंक में भी बेटे डिटेल से पढ़ा था कि कैरल लिनियस ने क्या किया था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्या की थी, क्रिएट की थी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है बेटे, जिसमें ऑर्गेनिज्म को बड़े ग्रुप से लेके छोटे ग्रुप में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। और मैंने आपको बेटे लर्निंग की भी एक इसकी आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, ये वही वाला टॉपिक है। ठीक है, कि कैरेलस लिनियस ने, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो क्रिएट की 7 टैक्सा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, दैट इज प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया गया था, एक था प्लांट और दूसरा था एनिमिलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी। अब ऑर्गेनिज्म को इन 2 ग्रुप्स के अंदर कैसे डिवाइड किया गया था, कैसे क्लासीफाई किया गया था। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, मतलब ऑटोट्रॉफ्स थे, ठीक है, उनको किस किंगडम के अंदर रख दिया गया, किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, ऑन द अदर है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमिलिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, और उनको किस ग्रुप के अंदर रख दिया गया, किस किंगडम के अंदर रख दिया गया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्किया एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। ठीक है, इस सिस्टम के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे ना बेटे, यानी बैक्टीरिया, आर्किया और फंजाई, ठीक है, इनको किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया। ठीक है, taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics। ठीक है, अब जो टैक्सोनॉमिस्ट थे ना उन्हें ये जो सिस्टम था ये वर्केबल नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी थी और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी थी, लाइक यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता था।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन डार्कनेस हो जाती थी तब वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना लेता था, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता था। ठीक है, तो इसके अंदर एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थी और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए। सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट किंगडम प्रपोज किया गया। दिस सिस्टम आल्सो डिडंट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन इस चीज को भी क्लियर नहीं कर सका कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने लिख दिया है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटे ऑलवेज यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं स्मॉल इन साइज और ये होते हैं लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, और यूकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1866, the German biologist Ernest Haeckel proposed a third kingdom that is Protista for Euglena-like animals। ठीक है, अब थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम जो है वो प्रपोज किया। किस ऑर्गेनिज्म के लिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिना की तरह थे। ठीक है, जिनके अंदर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक भी थी और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी थी। ही आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोकैरियोट्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, बैक्टीरिया और आर्किया को भी किस किंगडम के अंदर रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, कि वो क्या है, वो प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर जो फंजाई था ना वो स्टिल किस किंगडम के अंदर रख दिया गया, किंगडम प्लांटी के अंदर। सम टेक्सोनॉमिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटी। ठीक है, कुछ जो टेक्सोनॉमिस्ट थे वो अभी भी क्या थे, डिसएग्री थे कि फंजाई को प्लांटी किंगडम के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर हेटेरोट्रॉफ्स विच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब फंजाई बड़े बहुत सारे वेज में प्लांट से रिजेंबल तो कर रहा था। ठीक है, मुशाबत तो थी प्लांट से, लेकिन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था कि वो फूड कैसे लेते थे, बाय एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब करते थे वो फूड को। ठीक है, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट पोजेस काइटन। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर क्या था, काइटन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फंजाई के लिए भी क्या होना चाहिए, एक अलग किंगडम होना चाहिए। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, French biologist E. Chetan suggested the term prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animal and plant। ठीक है, अब 1937 में फ्रेंच जो बायोलॉजिस्ट था ई चेटन, उसने क्या सजेस्ट किया, उसने प्रोकैरियोटिक किस जो टर्म है वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज की, बैक्टीरिया के। ठीक है, और यूकैरियोटिक की टर्म उसने प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की। ठीक है, in 1969 अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटॉकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब 1969 में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटॉकर, उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उसने ये सिस्टम किस बेस पे बनाया, दो उसकी बेस थी। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया और आर्किया, या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसने लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या बनाया, ये क्लासिफिकेशन की। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या उसने डाला, बैक्टीरिया एंड आर्किया, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का उसने अलग से बनाया किंगडम, दैट वाज प्रोटिस्टा। एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी बेस पे उसने क्लासिफिकेशन की, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आइदर जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है या इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या होता है बेटे कि टेक इन फूड थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ के जरिए जब आप फूड इनटेक करते हो उसे आप कहते हो इंजेक्शन। ठीक है, On this basis, organisms were classified into 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ठीक है, अब इन दो बेसिस पे एनिमल्स को 5 किंगडम्स के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलिस एंड शिवास
मॉडिफाई द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर। ठीक है, अब 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे मार्गुलियस एंड शिवास, उन्होंने क्या कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मजीद क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया जेनेटिक बेसिस पे। ठीक है, पहले विटाकर ने किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्या ऐड कर दी उसके अंदर, जेनेटिक बेसिस पे भी इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया एनिमल्स को ग्रुप्स में। दे क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इन द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज बाय विटाकर। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, सेम 5 किंगडम मोनेटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में ही ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिवाइड किया, बट ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैरल लूस एडिड अ टैक्सॉन दैट इज डोमेन अबव किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर एक टैक्सॉन ऐड कर दिया डोमेन, ठीक है, किंगडम से अबव। ठीक है, ही क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन। अब उसने 3 डोमेन के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट इन द 2 डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें उसने क्या किया था बेटे, एक्चुअली उसने डिवीजन प्रोकैरियोट की डिवीजन कर दी थी 2 डोमेन्स में, आर्किया और बैक्टीरिया में, व्हाइल ऑल यूकैरियोट वर प्लेस्ड इन द सिंगल डोमेन। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनको किस डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया, डोमेन यूकरिया के अंदर। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंसेस की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये आपने इसकी अच्छी तरीके से लर्निंग कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।